तो आगे देखो, चलो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 हिरोन का सूत्र। देखो देखो, कल हम लोग इसके बारे में बेसिक समझना, आज सवाल लगाएंगे। पहला प्रश्न क्या, देखो ध्यान से, कह कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए भुज वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब बोर्ड कैसा है? समबाहु त्रिभुजाकार। नदी बोल रहा है बोर्ड है समबाहु त्रिभुजाकार। चलो, ये है बोर्ड, इस पर क्या लिखा है? आगे स्कूल है। आगे तुम लोग देखते हो ना, तो सब चलते हो, लिखा होता है आगे क्या है? स्कूल है, कुछ है, ट्रेन है, कुछ है, ठीक ऐसे आगे स्कूल लिखा है। इसकी भुजा कितनी है? ए है, ठीक। परिमाप दिया है, कितना दिया गया है? 180। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो भी क्षेत्रफल कैसे पूछा? हिरोन के सूत्र द्वारा। बताओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? बराबर क्या होता है? 3 लिखवा दो फार्मूला। 3 गुणे भुजा लिखवाया, नहीं लिखवाया हो ना? ये दिया है 180 सेंटीमीटर। चलो बताओ, समबाहु त्रिभुज परिमाप फार्मूला क्या होता है? 3 गुणे बराबर 100, यानी ए बराबर क्या जाएगा? 180 बटे 3। कई सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर। सही गलत है? बताओ, तो ए भी कितना हो गई? 60। ए भी कितना हो गई? क्यों ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज सभी भुजा क्या होती है? इसका क्षेत्रफल निकालना है हिरोन के सूत्र द्वारा। तो हिरोन के सूत्र लिखेंगे। हिरोन के सूत्र, हिरोन का परिमाप निकालते अर्ध परिमाप। क्या निकाला जी? अर्ध परिमाप। चलो, अर्ध परिमाप यस बराबर फॉर्मूला जानते हो ना? ए प्लस बी प्लस सी बाई परिमाप 180। ये तीनों जोड़ ही लो तुम। ए का मान भी 60, बी का मान भी 60, सी का मान भी कितना आएगा? कितना ना? यहां पर तुम्हें ए भी 60 दिया है, बी भी 60 है, और सी भी 60 है। बस क्षेत्रफल फार्मूला जानते करते हो। ए बराबर क्या जानते हो? यस, कठिन सरल? सरल रखो। यस का मान कितना आया? 90 गुणे 90 माइनस गुणे 90 माइनस 60, ठीक। 90 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। सही है गलत है? तुम बताओ। 90 को क्या हम 30 या 90? 30 गुणे 30 गुणे 3 लिख सकता हूँ। 30 गुणे फिर 3 लिखेंगे लास्ट में। कई बार 30 है? 3 बार हो रहा है, और 3 यहां नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई दिक्कत? 30 या 90। बस बातें हम लोग जोड़ा के बनाते हैं। लो, तुमको दिक्कत हो रहा है, 3 लिख लो आगे। खुश हो गए? अब खुश हो गए? खुश नहीं खुश हो गए? ठीक। 30 आई। चलो, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बनेगा। कौन कौन बाहर निकलेगा? 30 और 30 बाहर निकलेगा, और कौड़ी में 3 का रुक गया, तो कितना उत्तर आ गया? 3 तिहाई 900 कौड़ी में 3। अगर सेंटीमीटर दिए तो उत्तर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? एक तरीका तो हो गया। कौन तुमको साग का तरीका? साग का तरीका देखो, ट्रिक देखो। फार्मूले से
ट्रिक लिखो, ये भी लिखवाया हूं मैं वैसे। समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ क्या लिखो? फॉर्मूला कड़ी में 3 भुजा का लिखवाया हूं, देखो। हाँ रखो इसी पे। बताओ भुजा कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर ना जी। 60 गुणे 60 का स्क्वायर हो गया, तो कड़ी में 3 इतना आ गया। कई बार फर्क लिखोगे? 4 से काट दो, 15 गया। 15 चौके 15 छक्के 900 कड़ी में सेंटीमीटर। यहां कितना आया था? एक कहा था हीरोइन से, अगर कहा था सूत्र से लगाओ तो ऐसे लगा देते, धड़फड़ाक से, धड़फड़ाक से। जो जानते इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे प्रश्न जी, 2 प्रश्न। इसकी भुजा कितनी है? ये है। मान लो पहला और दूसरा भाग था, एक पहला भाग, उससे कोई दिक्कत है नहीं। देखो इधर समबाहु त्रिभुज भुजा कितनी दी गई है? समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दी गई है ए की भुजा ए दी गई है। तो ए दी गई है तो समबाहु त्रिभुज भुजा बराबर होती ना। ए बराबर ए हो गया, बी बराबर भी, सी बराबर भी। सही है। आप परिमाप निकाल लोगे? हाँ सब पे सब सवाल। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बटे 3a बाई सेंटी। हमने वो क्षेत्रफल क्या निकालोगे? क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते ही हो। ए बराबर क्या होता है? कड़ी में यस यस माइनस सी। चलो यस आ चुका है। 3a बाई 2 ए का मान ए बाई 2, बी का मान भी 3a बाई 2, सी का मान भी ठीक। 3a बाई 2 घटाओ इसमें से 2a माइनस 3a माइनस 2 होगा ना। देखो एकदम से अभी लिखोगे 3a माइनस 2a बटे 2। सही है। यहां भी वही होगा 3a माइनस 2a बटे 2। 3a माइनस 2a बटे 2 घटाओ 3a बटे 2, a बटा का 2, a बटे का 2। अच्छा इसको तुम क्लिक कर सकते हो। देखो ध्यान से, इसको 3 बाहर निकाल दो। a बटे 2, a बटे a बटे a बटे इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। सही है। जिसका जोड़ा बना उसमें से एक बाहर निकाल लो। a बटे 2, a बटे 2। अंदर कौन आ गया? तो क्या आ गया? कड़ीम 3 आगे लिख लो। कड़ीम 3 a स्क्वायर और 2 दूनी, ये तो फार्मूला लिखा था भी। समबाहु त्रिभुज फार्मूला क्या होता है? कड़ीम 3 बटे 4 भुजा का। वही तो हो गया। उतार लो, प्रूफ भी हो गया गड़बड़ाहट से। उतार लो ठीक। गड़बड़ाहट से चलो आगे देखो। सबको ध्यान इधर। प्रश्न क्या दिया है? देखो यार, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दी गई है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है।
देखिए आकृति में, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर कितना रुपए मिल रहा है प्रतिवर्ष? 5,000 है। ठीक, प्रतिवर्ष प्रति मीटर स्क्वायर पर कितना रुपए मिल रहा है? 5,000। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया होगा? ठीक, समझो, ये कोई मान लो फ्लाईओवर दीवार है। इस फ्लाईओवर दीवार पर मान लो तुम लोग देखते कोई भी जो मार्केट में दीवार होते हैं, कोई पुल हो गया, पुलिया हो गया, उस पर लोग विज्ञापन अपना छापते हैं, अपने कंपनी का, अपने दुकान का, अपने कुछ चीज का वहां पर लिख देंगे, ये हमारा नाम है, मोबाइल नंबर है, संपर्क कीजिए। वो होता है विज्ञापन। ठीक, तो विज्ञापन जो छापता ना वो भी पैसा लेता है। जिसके तुम लोग दुकान पे, इसके मकान लोग छपवाते हैं ना, वो क्या लेता है? पैसा लेता है। तुम लोग जानते हो, अगर किसी घर के ऊपर टावर लगता है टावर, तो भी क्या देती है उसको सरकार? जो कंपनी टावर लगाती है उसको क्या देती है? मंथली पैसा देती है, 10,000 15,000। घर के ऊपर लगाया था, कभी जमीन नहीं मिलता शहरों में, महंगा होता है, महंगा जमीन लेंगे, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, इसलिए मकान के ऊपर लगा देते, थोड़ा खर्चा कम आता है। खतरा तो होता ही है, रेडियो तरंगे आती हैं, दिक्कत होता ही है। जिस मकान के ऊपर लगाया तो वहां पर तरंगे तो आती है, दिक्कत होता ही है, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो मोबाइल फोन लगाते हो ना, तो मोबाइल फोन लगाने से क्या होता है? तरंगे आती नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है मोबाइल फोन कभी अपने जेबे में रख करके चलना नहीं चाहिए, या सोते समय कभी मोबाइल को अपने सिर के पास रखे सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्या नीचे निकलती? तरंगे निकलती आती है, दिखाई नहीं कहा देती तरंगे। ठीक, हवा दिखाई देता है हमको? हवा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। प्रकाश दिखाई देता है? तो बस कोई चीज उजाला हो गया, प्रकाश दिखाई दिया, कोई चीज डोलने लगे, क्या हो गया? हवा दिखाई देने लगी, हवा चलती हुई दिखाई नहीं देती हमको। ठीक, तो यही चीज है, मालूम विज्ञापन का इतना है। पहले निकालना क्या पड़ेगा हमको? इसका क्षेत्रफल क्या निकालना मुझे? चलो, तो वही क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो यहाँ देखो, तो फ्लाईओवर का परिमाप बताओ। फ्लाईओवर का परिमाप कितना दिया गया है? फ्लाईओवर का माप ए का मान कितना दिए बताओ? क्रम से बोलो। 122 मीटर। बी का मान? सी का मान? चलो, पहले क्या निकालोगे? परिमाप कोई मान लो, कोई अर्ध परिमाप। पहले क्या निकालते हैं? दिखाते किससे हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। निकालो। 122 प्लस बटे 2। 122 120 242 22 जोड़ो 200 बटे 132 मीटर। क्षेत्रफल निकाल। आगे पहुंचे, पीछे दिख रहा है। यस माइनस सी। निकालो। यस कितना दिया? फिर 100 चलो 132 गुणे कितना आएगा? यहां वहां 12 आएगा ना जी। चलो
132 कर सकते हो, 12 गुणे 11 लिख सकते हो। या दूना 22, 11 तो 13, 10 को रहने दो ऐसे। 110 तुम कर सकते हो, 11 था हम 11 गुणे 10 सही है। अब देखो 12 से तुझे 12 है, 12 रहने दो ऐसे, तुझे 12 है। अब क्रम से लिखो, क्रम से पहले कौन 10 कई बार, फिर जोड़ा बना, जोड़ा बना, जोड़ा बना, जोड़े से एक एक निकाल लो। 10 12 के हम 132, 1300। अब ये क्या निकला जानते हो? अब ये निकला फ्लाई ओवर का क्षेत्रफल। तो फ्लाई ओवर क्षेत्रफल कितना निकला? 1320 मीटर। लेकिन कहा क्या है? फ्लाई ओवर के विज्ञापन के लिए 1 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए मिल रहा है? 5000। देखो ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर पर प्राप्त राशि 5000। भैया 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 तो कितना मीटर स्क्वायर है? एक आम का दाम 5 रुपया, कितना आम दाम करते गुणा ना। तो 1320 मीटर स्क्वायर पर प्राप्त, प्रॉब्लम क्या है? जो 1 मीटर स्क्वायर पर प्राप्त राशियां है प्रति वर्ष रुपया, प्रति वर्ष, प्रति एक वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना मिल रहा है? 5000। एक वर्ष में 5000 मिला है। हमको निकाला 320 मीटर स्क्वायर के लिए, तो गुणा करो ना, गुणा करो पहले। 5000 गुणे क्या? 1320। और कितने महीने का निकालना है हमको? 3 महीने के लिए। देखो प्रॉब्लम क्या जानते हो? एक दिया वर्ष में, एक समय दिया है महीना में, तो इस महीना को भी वर्ष में चेंज करोगे तो एक वर्ष में 12 महीना, तो एक महीना में कई वर्ष? 1/12 वर्ष। नहीं समझे? नहीं समझ पाए ना? एक वर्ष में कई माह? एक वर्ष में 12 माह, तो एक माह में कई वर्ष? 1/, तो हमको कितने माह का निकालना है? 3 माह का। तो क्या करेंगे? 3/12 वर्ष। काटना मत अभी, क्या लिखेंगे? 3/, इसी हल का उत्तर आ जाएगा। काट भी लिख सकते, काट भी लिख सकते, बस समझा रहे हैं अभी हम। ठीक, काट दो अब। चलो, शायद 12 11 में 132, 11 आ गया, 110 आ गया। ठीक, अब देखो बता रहा, 11 बचे 55, कितना? 3 0 गुणे 3, 3 0 लगा दो, 3 बचे 15 1। लगाया तो हूँ, इसमें 9 लगाना पड़ेगा। हाँ 9 लगाना, सही है ना? कितना आ जाएगा? बड़ा रुपया आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सोचो इतना पैसा पाएगा। चाल लो, चलो बड़ा से।